देखते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। चूज करेक्ट फंक्शन ऑफ ईसीआई फ्रॉम द फॉलोइंग। कंडक्ट इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली सही है। कंडक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट सही है। रिकमेंड प्रेसिडेंट्स रूल इफ कांट बी कंडक्टेड, ये गवर्नर करते हैं। सुपरवाइज डायरेक्ट एंड कंट्रोल प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल लिस्ट, हाँ ये सही है। ठीक। फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 प्लस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, रिकॉग्नाइजिंग पॉलिटिकल पार्टीज, अलॉटिंग सिंबल्स। ठीक। और प्रेसिडेंट रूल लगाना इनका काम नहीं है, गवर्नर का काम है। आर्टिकल 350 मतलब रिकमेंड करना आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग। ठीक। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 324 कवर्ड। अच्छा हाँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, कौन सा इलेक्शन कमीशन का वो नहीं है, फंक्शन नहीं है। मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर्स। मेक प्रोविजन फॉर इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव फंक्शन। देखिए डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्टोरल रोल है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट है। मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर ये नहीं है, ये तो भाई पार्लियामेंट का काम है। डन बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 327 एंड 328, नॉट बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट बट डज नॉट लेजिस्लेट नहीं करता, इम्प्लीमेंट बस करता है। ठीक है। इलेक्टोरल रूल्स आर कोर टू आर्टिकल 324 सही है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन इज नॉट कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो लोकल बॉडीज़ का स्टेट मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट इलेक्शन ये सब कौन करवाता है, अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन ये लोकल पंचायत का ये स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। आर्टिकल 243K एंड 243ZA इलेक्शन टू पंचायत का आर्टिकल 243K, म्यूनिसिपैलिटीज़ का आर्टिकल 243ZA आर्टिकल 243ZA करवाता है। आर कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशंस नॉट ECI। ऑप्शन देखा जाए लोकसभा थ्रू ECI कंडक्टेड, राज्यसभा ECI ओवरसीज इट वाया MLAs। प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैनेजेस थ्रू ए स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज। लोकल बॉडीज not under election commission of India conducted by state election commissions at state level। ठीक है। करेंट ECI ज्ञानेश कुमार हैं। एक ये है रिसेंट इलेक्शन, जनरल इलेक्शन 2024 में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 में। टेक्नोलॉजी EVM VVPAT रिमोट वोटिंग पायलट्स बीइंग टेस्टेड। ठीक है। उस वेबसाइट है eci.gov.in। ECI.gov.in। Which of the following are function of Election Commission of India? To conduct election of the post of speaker, 9 deputy speaker, 9 chairperson of Rajya Sabha, 9 to conduct election for municipality and municipal corporation, nahi to make decision on all doubts and dispute arising from the election, na speaker and deputy speaker of Lok Sabha and chairman of Lok Sabha are elected internally by members of their elected respective house,
इलेक्शन कमीशन हैज़ नो रोल इन दिस प्रोसेस, मतलब टू कंडक्ट इलेक्शन ऑफ म्यूनसिपैलिटी एंड, अच्छा ये आर्टिकल 93 के अकॉर्डिंग लोकसभा में होगा, आर्टिकल 89 के अकॉर्डिंग राज्यसभा में होगा, डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना ये सब मामला, ठीक है। एज़ पर आर्टिकल 243 के ये ग्राम पंचायत और 243 ZA स्टेट इलेक्शन कमीशन ये म्यूनसिपैलिटीज़ में। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट म्यूनसिपल एंड पंचायत इलेक्शन, नॉट ECI। Dispute regarding election except for president and vice president are settled by High Court or Supreme Court, not by ECI। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वो करेंगे, ECI नहीं वो करेगा। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के मामले में कुछ मामला चल रहा है इलेक्शन में, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ ए 5 मेंबर बॉडी, नहीं 3 मेंबर बॉडी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल, नहीं इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स बिटवीन स्प्लिट्स एंड मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, बिल्कुल सही, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। एज ऑफ 2025 इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स, 1 चीफ इलेक्शन कमीशन, हाँ ज्ञानेश कुमार जी, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। देयर इज नो फिक्स्ड नंबर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन चेंज इट, पार्लियामेंट चेंज कर सकता है एज पर आर्टिकल 324(2). Election schedule for general and by-election is exclusively decided by Election Commission of India, not Ministry of Home Affairs, लेकिन इसकी घोषणा प्रेसिडेंट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में असिस्ट इन सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बट नॉट इन शेड्यूलिंग। Election Commission decide on disputes related to recognition, splits and mergers of political party under election symbols, reservation and allotment order 1968। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 स्टेट इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 243 के ग्राम पंचायत, आर्टिकल 243 ZA म्यूनिसिपैलिटीज़। कंडक्ट इलेक्शन लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज, वाइस प्रेसिडेंट, उप प्रेसिडेंट ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ का वो करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ और वो कौन प्रेसिडेंट वो करते हैं, और स्टेट कमीशन के गवर्नर करते हैं। रिमूवल चीफ इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट से रिमूव होते हैं, ठीक। और इलेक्शन कमीशन बाय प्रेसिडेंट ऑन CES, और इलेक्शन कमिश्नर्स प्रेसिडेंट द्वारा जब ये रिकमेंड करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक। और स्टेट इलेक्शन कमीशन एज पर स्टेट लेजिस्लेचर लॉज। Which of the following is not related to election commission? To issue notification of election ये क्या प्रेसिडेंट करेंगे। टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्शन सिंबल ये इलेक्शन कमीशन करेगा। टू सेटल द वैलिडिटी ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन। टू कंडक्ट इलेक्शन पीसफुली, इलेक्शन कमीशन, ठीक। नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन इज इशूड बाय प्रेसिडेंट फॉर पार्लियामेंट एंड द गवर्नर फॉर स्टेट असेंबलीज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंड्स एंड इट डज नॉट इशू द नोटिफिकेशन, ये रिकमेंड करता है, इशू नहीं करता है नोटिफिकेशन। Refer to 30 of Representative of People Act 1951 related to election commission. It allots and manages election symbols under the 1968 order, 1968 order के मुताबिक। Election petitions are filed before High Courts or Supreme Court depending on the post. Ensures free Election Commission of India ensures free and fair elections with peaceful conduct using police and CAPF sector, ठीक। What is the correct sequence in the election process commencement? What is the correct sequence of election process commencement? अच्छा, तो सबसे पहले क्या ESI रिकमेंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट या गवर्नर को कि आप इशू नोटिफिकेशन कीजिए कि मतलब हाँ चुनाव होने वाले हैं। फिर वो गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट या गवर्नर इशू कर देते।
फिर इलेक्शन कमीशन एग्जीक्यूट करता कि हाँ हाँ ये डेट है, और यहाँ से मतलब पूरा सुपरवाइज करेगा पूरा सुपरवाइज करेगा प्रोसेसेस। ठीक, सुपरवाइजेज द प्रोसेसेस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्जीक्यूट और सुपरवाइज द प्रोसेस। इलेक्शन कमीशन रिकमेंड्स द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। The notification for Lok Sabha Rajya Sabha election is issued by the President, State Assembly by Governor. After notification, Election Commission of India announces schedule, nomination dates, polling phase and counting etc. ठीक है। Which of the election systems are adopted in India? तो direct election system on the basis of adult suffrage और proportional representation by single transferable vote. Single transferable vote. Which of the following is adopted direct election system on the basis of adult suffrage area? ये जो होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी के लिए होता है। लिस्ट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये दो तरीके से करता है मामला। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, करेक्ट है, यूज्ड फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, करेक्ट, यूज्ड फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, 1 person 1 vote and 1 value। डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, Article 326 universal adult suffrage, 1 person 1 vote 1 value। Single transferable vote used for president, vice president, Rajya Sabha, state legislative councils। Proportional representation plus preference voting होती है, ठीक। आर्टिकल 84 और आर्टिकल 55 लिस्ट सिस्टम इन proportional representation नहीं। It is used in country like Israel और South Africa। Cumulative voting not part of Indian system, found in some corporate voting and other democracies। Remote voting project pilot tested in 2023-24 for migrant voters। remote voting project अच्छा migrant voters के लिए। Election Commission of India on social media influence guidelines released for political ads and information। Simultaneous election, one nation one election under parliamentary committee review। VVPATs used in all Lok Sabha and state elections since 2019। Who decides disputes regarding disqualification of members of parliament? कौन वो करता है? President in consultation with election commission। अगर स्टेट लेजिस्लेशन के हैं तो इलेक्शन कमीशन से कंसर्न करके गवर्नर करेंगे, और अगर ये यहाँ पार्लियामेंट के हैं तो इलेक्शन कमीशन से वो करके प्रेसिडेंट करेंगे। आर्टिकल 103 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट इफ एनी क्वेश्चंस arises as of whether a member of parliament has become subject to disqualification under article 102, it shall be referred to the president। The president is bound to act as per the opinion of election commission। The decision is final। मतलब प्रेसिडेंट जो होंगे बाउंड होंगे इसके लिए, और उसी से क्या होगा, मतलब उन्हीं का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। President is bound to act as per the opinion of election commission। The decision is final। President alone can't decide independently, ठीक। Parliament can't resolve legal disqualification matters, only matters like breach of privilege। लीगल डिस्क्वालिफिकेशन को नहीं वो कर सकता, सिर्फ प्रिविलेज वाला मामला ये इधर उधर कर सकता है। इलेक्शन कमीशन गिव्स ओपिनियन नॉट फाइनल डिसीजन।
तो आर्टिकल 103 के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट का मामला है, जो प्रेसिडेंट वो तय करेंगे वही फाइनल होता है। किसके ओपिनियन से? इलेक्शन कमीशन जो ओपिनियन देगा उसके बारे में। While deciding any decision relating to disqualification of a member of parliament, the president shall obtain the opinion of Election Commission of India. Under Article 103, the president must obtain the opinion of Election Commission of India for MPs, for MLA, MLCs, its governor under Article 192, acting on Election Commission's opinion. ठीक, तो यहीं तक हम करते हैं, बाकी अगले पे करते हैं। नहा वालों में थैंक यू।